हेलो दोस्तों, टुडे इज अवर टॉपिक क्रोनरी आर्टरी डिजीज। इसका दूसरा नाम एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं इसको। होता क्या, सबसे पहले पता करते हैं क्रोनरी आर्टरी क्या होता है। क्रोनरी आर्टरी वो वेसल्स होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, क्योंकि किसी भी ऑर्गन को चलने के लिए ब्लड सप्लाई की बहुत जरूरी होती है। तो जो क्रोनरी आर्टरी होती है वो वेसल्स होती है वो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को। और किसके कैसे सप्लाई करती है, जैसे कि एक दो आर्टरी नहीं होती है। जैसे ये देखो, हमने डायग्राम बनाया है, इसमें 1 2 3 4 5 मतलब मल्टीपल आर्टरी होती हैं, वो सब ब्लड सप्लाई करती हैं। कब सीएडी होता है, इन सीएडी अफेक्टेड ऑफ क्रोनरी आर्टरी ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू। जैसा डायग्राम में आप देख रहे हैं, जब कोई, ये हमारी ल्यूमेन है, नॉर्मल ल्यूमेन, ये हमारी नॉर्मल ल्यूमेन है। जब सीएडी होता है तो उसमें ये फैट जमा हो जाता है, जैसे फैट इसमें जमा हो जाता है। इसके अलावा प्लेटलेट, प्लाज्मा, कैल्शियम और जो मतलब ब्लड में कंपोनेंट होते हैं वो जमा हो जाते हैं, जिससे जो हमारी ल्यूमेन होती है वो पतली हो जाती है। इसमें ब्लड फ्लो बहुत जिस गति से जाना चाहिए उस गति से ब्लड फ्लो नहीं जाता है। उससे क्या होता है, उससे इट कैन कॉज चेस्ट पेन और इवन हार्ट अटैक। मतलब चेस्ट पेन तो होता ही है, इसके अलावा हार्ट अटैक की भी संभावनाएं रहती हैं। इसके कॉजेस और रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, दो तरीके के रिस्क फैक्टर होते हैं, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल में क्या होता है, जिनको हम मतलब कंट्रोल कर सकते हैं कि ना हो सीएडी, उसमें होता है हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, स्मोकिंग, अल्कोहल, डायबिटिक, स्ट्रेस और फिजिकल इनएक्टिविटी। जैसे कि हाइपरटेंशन बढ़ा है तो हाइपरटेंशन की दवा खा के हम लोग हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आ गया। लिपिड अगर जो लिपिड हम लोगों का, जैसे लिपिडीमिया अगर जो है हम लोगों को, तो उसकी भी दवाइयाँ चलती हैं, वो भी कम हो सकता है। स्मोकिंग बंद कर सकते हैं, अल्कोहल बंद कर सकते हैं, डायबिटिक कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो ये सारे जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में रखा जाता है। इसके अलावा नॉन मॉडिफाइबल में क्या क्या होता है, नॉन मॉडिफाइबल में फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीएडी। जैसे किसी फैमिली गार्जियंस को अगर जो सीएडी है तो 90% चांसेस रहते हैं कि सीएडी आने वाली जनरेशन को हो सकती है। दूसरे नंबर पर एज आता है, जैसे बढ़ती उम्र के साथ, जैसे कि कोई अगर जो कैंडिडेट है जैसे उसका 50 प्लस है तो उसको चांसेस रहते हैं कि हाँ 50 से 60 या 60 से 80 के बीच में क्रोनरी आर्टरी हो सकता है। उसके अलावा जेंडर, फीमेल से 3 गुना ज्यादा चांसेस रहते हैं मेल में क्रोनरी आर्टरी होने के। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीज में जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एड्स के मरीजों में ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है। अब इनके क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स हम लोग जानते हैं क्या क्या हो सकता है, मतलब जो दिखेगा। इसीमिया मतलब इनएडुकेट सप्लाई ऑफ मायोकार्डियम, जो मायोकार्डियम मसल्स है उसको जो ब्लड सप्लाई होता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता है, इसीमिया हो गया। इसके अलावा एंजाइना मतलब चेस्ट पेन होता है, पता नहीं चलता किधर हो रहा है, पूरे चेस्ट में पेन होता है, एंजाइना हो गया। डिस्निया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जैसे रुक रुक के सांस लेना। इसके अलावा चेंजेस इन ईसीजी, हाई लेवल ऑफ कार्डियक एंजाइम्स, जैसे कार्डियक एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, ट्रोपोनिन होता है, मायोग्लोबुलिन होता है, इसके अलावा सीआरपी होता है, सीकेएमबी होता है, ये सब कार्डियक एंजाइम्स में ही आते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है, जब भी सीएडी का कॉज होगा तो एक्स्ट्रा स्वेटिंग होगी। अब कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हो सकता है, नंबर 1 हार्ट अटैक, नंबर 2 हार्ट फेलियर एंड सडन कार्डियक डेथ। ये कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसके अलावा इसको हम पहचानने के लिए क्या क्या करा सकते हैं, मतलब जो डायग्नोस्टिक होते हैं वो हम लोग किस चीज में इनको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये है प्रॉब्लम है। सबसे पहले आता है कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, जैसे जो पेशेंट है उससे उसके विषय में पूछना है कि क्या दिक्कत है, क्या जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो हम कर सकते हैं। कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री सबसे पहले। इसके अलावा ईसीजी और ईकेजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसमें हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा इको करा सकते हैं, इको में भी वेरीफाई हो जाता है कि क्रोनरी आर्टरी है नहीं है। नंबर 2 पर क्रोनरी एंजियोग्राफी,
जिसमें डाई डालकर एक हार्ट का वो मतलब डायग्राम बनाते हैं डाई डालकर, तो कोरोनरी एंजियोग्राफी उसको बोलते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस टेस्ट, जैसे स्ट्रेस टेस्ट को कैसे करते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट, जैसे जो दौड़ा के उसकी ईसीजी जो इम्पल्सेस होती हैं, इलेक्ट्रिक वेव होते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। उसमें अगर जो कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वो उसमें पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा पेट स्कैन करा सकते हैं, उसमें भी हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज पकड़ी जा सकती है। एमआरआई, सीटी करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं। इसके अलावा कार्डियक एंजाइम्स बहुत मायने रखते हैं, जिसमें ट्रोपोनिन आता है, आई और टी, CKMB, मायोग्लोबिन और CRP। ये कॉमन टेस्ट हैं जो कार्डियक एंजाइम्स के कराने चाहिए अगर जो CAD का पेशेंट है तो। अब इसके जो मैनेजमेंट है, वैसे तो कॉमन मेडिसिन पर ही हम लोग, जैसे 30% तक है अगर जो, तो सर्जिकल की जरूरत नहीं रहती है, मेडिसिन पर मेंटेन हो जाता है। लेकिन 30 से ऊपर, अगर 30 से 50 के बीच में है तो कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं हम लोग। एंजियोप्लास्टी में होता है क्या, एक बलून होता है, जैसे एक बलून टाइप का होता है, उस पे पिन पे लगा के, और जहाँ पे जैसे ब्लॉकेज होती है जो वेसल्स में, वहाँ पे जाके बिल्कुल वहाँ पे जाके एयर फिल कर देते हैं, वो डायलेट हो जाता है एरिया, और आराम से मतलब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इसके अलावा कोरोनरी स्टेंट डालते हैं। कब डालते हैं, जैसे कि जब 50 से 80% की ब्लॉकेज हो तो स्टेंट डालते हैं। स्टेंट एक जाली होती है, एक तरीके की जाली होती है, दो, जैसे मेटल की और प्लास्टिक की 2 तरीके की होती हैं। तो जो किफ़ायती रहती है वो आदमी ज़्यादातर डलाता है, वैसे डलाता तो मेटल की ही है ज़्यादातर। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी बाईपास, जब 80 से ऊपर ब्लॉकेज होती है तो बाईपास की नीड रहती है, तब ना स्टेंट काम करेगा ना आपका ये एंजियोप्लास्टी काम करता है, तो उसमें हम लोग बाईपास करते हैं। मतलब जो आर्टरी, जैसे ये ब्लॉक हो गई, अगर ये वाली ब्लॉक हो गई पूरी तरीके से, इसमें 90% है, तो इसके अलावा हम लोग करते क्या, यहाँ से काट देते हैं, ये यहाँ से इतनी काट के डायरेक्ट इधर से जोड़ देते हैं। ये एंजियोप्लास्टी हो गई। इसके अलावा आर्थोस्टोमी करते हैं, जैसे कि कॉमन, जैसे एक ब्लेड टाइप का एक पिन पे ब्लेड लगा होता है ऐसे करके, उसको वेसल्स के जरिए अंदर जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे काट छटाई कर देते हैं। बस, थैंक यू सो मच।